दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की जनता के दिल में कमल खिलाने में कामयाब रही। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के दंगल में बड़ा उलटफेर। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का कमबैक। बदलाव की आंधी में झाड़ू लापता, कमल खिला। आप दिग्गजों की हार, सिसोदिया टू केजरीवाल। बीजेपी की आंधी में सीट बचा ले गई आतिशी। यमुना पर सियासी बयानबाजी आपको ले डूबी। दिल्ली के चुनावी नतीजों ने बड़ा सियासी पासा पलटा है। 27 साल बाद पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी दिल्ली के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। बदलाव की आंधी इस कदर आई कि एक दशक से ज्यादा अरसे तक राज करने वाली आपकी झाड़ू लापता हो गई। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। आम आदमी पार्टी ने पड़पड़गंज सीट से यूपीएससी टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा को मैदान में उतारा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का। अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा। एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटपड़गंज से लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी की जीत की लहर में कालकाजी सीट से आतिशी ने जीत कर आपकी लात बचा ली। 2013 में अन्ना हजारे के क्रांति पथ से निकलकर राजनीति की राह में बढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल को पहले राजनीतिक हार मिली है। मुफ्त बिजली, पानी, बस सफर जैसी स्कीमों के बाद केजरीवाल की हार ने काफी कुछ साफ कर दिया है। दिल्ली में रेवड़ी पॉलिटिक्स का अंत और नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी की इस जीत में हरियाणा के सीएम नायब सैनी के प्रचार का भी बड़ा असर देखने को मिला। सीएम नायब सैनी के प्रचार वाली अधिकतर सीटों पर कमल खिला। हरियाणा में भी बीजेपी की जीत पर जमकर जलेबियां बांटी। पीएम मोदी और हरियाणा सीएम नायब सैनी की जमकर तारीफ हुई। पूरा देश की नजर
दिल्ली के चुनाव पर थी और वो खुद ही कहते थे, आतिशी और केजरीवाल खुद कहते थे, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई। आपने सुना भी होगा, खुद ही कहते थे, खुद ही रुके मार मार कर कहते थे। अब पता लग गया कि जीत धर्म की हुई है, खुद ही कहते थे। और हमने शुरू दिन से इस बात के बारे में हम पुख्ता थे, चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था कि 100% मेरी स्टेटमेंट थी, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। अरविंद जी को जय श्री राम। डबल इंजन की सरकार बनेगी। और भाई ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की नेतृत्व, उसका कमाल है। ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है बिल्कुल। और केजरीवाल की झूठ की, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की, केजरीवाल को लोगों को बहकाने की, ये उनकी हार है। और मोदी जी की सच्चाई की, मोदी जी की नीतियों की, विकसित भारत का संकल्प लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हर एक देशवासी इस बात को समझता है। और ये सबसे बड़ी जीत है मोदी जी की गारंटी की। शीला दीक्षित के शासनकाल में दिल्ली के विकास की छाती पीटने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में शुमार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी चेहरे पर निराशाजनक हार के बाद भी एक कॉन्फिडेंस था। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they have voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. आपकी हार, 5 बड़े कारण, प्रदूषण का मुद्दा, कथित शराब घोटाला, आपके बड़े नेताओं का जेल जाना, मुस्लिम वोट का बंटवारा, यमुना का प्रदूषण और बयानबाजी। अरविंद केजरीवाल एक तरफ रेवड़ियां बांटने की लगातार ऐलान करते रहे तो बीजेपी ने सड़क, पानी जैसे मुद्दों को नहीं छोड़ा। बुराड़ी से संगम विहार तक और पड़पड़गंज से उत्तम नगर तक अलग अलग इलाकों में टूटी सड़कों को बीजेपी दिखाती रही। भाजपा का कहना था कि कहीं जल बोर्ड ने सड़कें उखाड़ तो दी, लेकिन उन्हें सही नहीं किया। वहीं तमाम इलाकों में 10 साल में एक बार भी सड़क नहीं बनी, खराब सड़कों की रिपेयरिंग तक नहीं हो सकी। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर माफिया के सक्रिय होने और गर्मी के मौसम में हर साल पानी की किल्लत की खबरें आती रही हैं। एक तरफ फ्री बिजली और पानी देने के वादे तो कहीं पानी की ही किल्लत होने से दिक्कतें आई। माना जा रहा है कि जनता ने पानी की परेशानी के नाम पर भी वोट दिया। एक तरफ बीजेपी ने फ्री वाली स्कीमों को जारी रखने का वादा किया तो वहीं सुधार की भी बात कही। माना जा रहा है कि दिल्ली के लोगों ने पानी और सड़क के नाम पर बीजेपी को मौका देने का फैसला लिया है। ओखला से लेकर मुस्तफाबाद तक बीजेपी का दबदबा देखा गया तो वहीं कांग्रेस को भी मुस्लिमों का वोट मिला है। इस बार मुस्लिमों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक तरफा वोटिंग नहीं हुई। माना जा रहा है कि इसके चलते बीजेपी ने पकड़ मजबूत की। बहरहाल मुस्लिम बहुल इलाके हों, गांधीनगर जैसे कारोबारी क्षेत्र हों या फिर पूर्वी दिल्ली का पड़पड़गंज हो, सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। करप्शन जांच और यमुना पर बयानबाजी समेत कई कारणों से अलग अलग वर्गों में आपने अपनी जनाधार को खोया है, जिसका परिणाम दिल्ली का कमबैक है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।